वेल स्टूडेंट्स, आज एरिया ऑफ सेक्टर पर चंद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो फार्मूले हम रिमेंबर करेंगे। पहला जो है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू टीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है। फिर लेंथ ऑफ द आर्क is equal to theta divided by 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है सरकमफरेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं उस फार्मूले से, ये वही है 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफरेंस। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज दिए गए हैं। एक एंगल ऑफ द सेक्टर दिया गया है जो 60 डिग्री है, यानी थीटा इज इक्वल टू 60, और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है जो 6 सेंटीमीटर है। तो फार्मूले की तरफ आएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी जो वैल्यूज दिए गए हैं उन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा यानी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 22/7 के बराबर होती है, और बाज़ औक़ात हम 3.142 पाई की वैल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन आसानी हो इसलिए पाई की वैल्यू ली जाती है 22/7। आर की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 6 को हम दो बार लिखेंगे, 6 इंटू 6। अगले स्टेप में कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर के भी 6 को कंसिडर करेंगे, ये दोनों में से कोई भी 6 लेंगे तो 6 इंटू 6 क्या हुआ, 36 हुआ। तो न्यूमरेटर में जो 36 है और डिनोमिनेटर में जो 36 है, ये दोनों को कैंसिल करते हैं तो बचा क्या, 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। अब 22 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 136 हासिल होता है, फिर डिवाइडेड बाय 7। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 136/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle of 40 degree at the center, find the length of the arc. Here radius of the circle is given 21 centimeter and angle is given 40 degree, which is at the center. Using these two values we have to find the length of the arc. Now let us write radius r is equal to 21 centimeter and angle at the center theta is equal to 40 degree. Now the formula we write here, length of the arc is equal to theta divided by 360 degree into 2 pi r. This is the formula required. Now theta, angle subtend at the center is given 40 degree, so let us write 40 degree as theta divided by 360 degree into 2 pi r. 2, the value of pi is 22/7, this is the constant value. Sometimes we write the value of pi as 3.142, but here for our convenience we will take the value of pi as 22/7 into 21. Now let us cancel this 0 and this 0, and 1 4s are 4, 9 4s are 36. Therefore 1/9
into 2 into 22 by 7 into 21. And multiplying all these values, we will get 136 divided by 7. So the length of the arc is equal to 136 by 7 square centimeter. Sometimes we write centimeter square also.